गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था 42वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान की टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सवाई माधोपुर में भारतीय तीरंदाजी संघ के हाल ही में संपन्न हुई भारतीय तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में पणजी गोवा में 4 से लेकर 10 नवंबर तक 42वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कंपाउंड वर्ग की महिला टीम स्पर्धा में प्रिया गुर्जर, सोमांशी मेदतवार, माया बिश्नोई और यशस्वी नाथावत टीम में शामिल थी, जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है वो हुआ था। 230 से बराबर रहा था। टाई ब्रेकर में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 29-27 के मुकाबले से हराया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डॉक्टर माधव हाड़ा जिन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। और मधु कांकरिया इनको 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को साल 2021 के लिए और 22 के लिए 31वां और 32वां क्रमशः बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया है। ये कार्यक्रम 9 नवंबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में आयोजित किया गया था। पुरस्कार स्वरूप इन दोनों को 2.5 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया गया था। मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए और डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया था। हर साल किसी राजस्थानी लेखक या हिंदी जो राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार वो दिया जाता है। हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन जो अध्यक्ष हेमंत शेष की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का 7वां संस्करण गरुड़ सेवन 12 नवंबर को संपन्न हुआ है। तो जोधपुर में गरुड़ सेवन का आयोजन है वो किया गया था, जो 12 नवंबर को यह संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष के बीच जो फ्रांस की वायुसेना के मध्य ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है 7वां संस्करण गरुड़ सेवन का, जो 12 नवंबर को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ है। जोधपुर एयरबेस पर दोनों देशों के बीच जो गरुड़ सेवन का संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसका आगाज 24 अक्टूबर को हुआ था, जो 12 नवंबर तक जोधपुर में आयोजित किया गया है। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल ने राफेल लड़ाकू विमान और A330 मल्टी रोल टैंक जो ट्रांसपोर्ट विमान के साथ अभ्यास में इसमें भाग लिया था टैंकर ने। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना की तरफ से इसमें Su-30 MKI राफेल LCS 2 तेजस जैगुआर लड़ाकू विमान इसमें शामिल थे। इसके अलावा इस अभ्यास में दोनों देशों के वायुसेना कर्मियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाया गया है। इससे पहले ओड इवेंट के रूप में 6 संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो हो चुके हैं भारत और फ्रांस के बीच। इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो भारत से ही हुई थी 2003 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुनीता ए शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा जो सेवानिवृत्त है पूर्व ब्रिगेड मंच से दक्षिणी कमान की, इनको राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान 7 नवंबर को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुनीता ने कोविड महामारी के दौरान
कोविड-19 से जूझ रहे पैरामेडिक्स को बढ़ाने में तथा उनको सशक्त बनाने के लिए एक शैक्षिक वेब श्रृंखला की दिशा का आयोजन किया गया था, जो 1000 से अधिक चिकित्सा और नर्सिंग पेशेवरों को लाभान्वित करने वाली एक अनूठी पहल थी। और सैनिकों और परिवारों के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी इनके द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जो देश में नर्सिंग पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के निशान के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ में खोला जाएगा। जी हाँ, जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान के पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को सीएम अशोक गहलोत द्वारा अक्टूबर 2022 में मंजूर किया था। इस संस्थान से आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने और युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट 2022-23 में इस संस्थान को स्थापित किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया है, इसमें अध्यक्ष होंगे जस्टिस HR कुड़ी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जस्टिस HR कुड़ी, इसका अध्यक्ष बनाया गया है पुलिस जवाबदेही समिति का। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस को अब अपने हर एक्शन की जवाबदेही बतानी होगी। पुलिस से शिकायत होने पर अब पुलिस की शिकायत सीधे जवाबदेही समिति को की जा सकेगी। तो राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया है। जस्टिस HR कुड़ी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 5 सदस्य इस समिति में ADG कानून और व्यवस्था के हवा सिंह गुमारिया को इसमें सदस्य सचिव बनाया गया है। इस समिति की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की जवाबदेही तय करेगी। जस्टिस कुड़ी को इससे पहले भी 5 वर्ष तक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 36.56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की है। तो इस प्रस्ताव का सीएम अशोक गहलोत ने अनुमोदन किया है। प्रदेश में 36.56 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी 344 आवासीय विद्यालयों में। इस निर्णय से विभागों के अधीन संचालित विभिन्न जो आवासीय विद्यालयों, बहुउद्देशीय हॉस्टल, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, रूपाखेड़ा तांबेसरा राज्य के किस जिले में स्थित है जो खनन अयस्क के लिए चर्चा में है? तो रूपाखेड़ा और तांबेसरा है वो बांसवाड़ा में स्थित है, जो खनन अयस्क के लिए चर्चा में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, रूपाखेड़ा तांबेसरा राज्य के किस जिले में स्थित है जो खनन अयस्क के लिए चर्चा में है? तो रूपाखेड़ा और तांबेसरा है वो बांसवाड़ा में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो खनन अयस्क के लिए चर्चा में है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बांसवाड़ा जिले के रूपाखेड़ा और तांबेसरा ब्लॉक में मैग्नीज अयस्क के भंडार मिले हैं। बांसवाड़ा के कालाकुंटा, तांबेसरा और रूपाखेड़ा नवा गांव में लगभग 17 मिलियन टन मैग्नीज के संभावित भंडार है। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है। प्रकृति में ये शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिक में मिलता है, जिसमें अक्सर लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। शुद्ध होने के बाद इसका रंग सलेटी हो जाता है और इसे इस्पात में मिलाया जाए तो इस्पात जंग नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना संचालित की जा रही है? तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना लागू की जा रही है, जिसका नाम है इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। इस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में दी जाएगी। जी हाँ, 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाली छात्राएं जिनका एडमिशन RT से हुआ है वो इस स्कीम के पात्र है।
9वीं से 12वीं तक की उनकी फ़ीस राजस्थान सरकार भरेगी। इसके लिए कोई आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत 1 नवंबर से हुई है और लास्ट डेट इस एप्लीकेशन के लिए 31 दिसंबर है। 28 फरवरी 2023 तक आपके अकाउंट में फ़ीस की रकम है वो 2 किस्तों में सरकार द्वारा भेजी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए यूके के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूके के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन, इनको यूके का प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार राइबोसोमल संरचना पर अपने कार्य के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था और 2012 में महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो ब्रिटिश संप्रभु द्वारा दिया जाने वाला सम्मान एक विशिष्ट चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पागौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पागौड़ा का स्टैच्यू बनाया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। तो इसका अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 11 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया है। बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पागौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली, समृद्धि, तो इन्होंने कार्य किया था बेंगलुरु में। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा परिकल्पित और तराशा गया है। तो इस मूर्ति को बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का इस्तेमाल भी किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसका अनावरण हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 11 नवंबर को किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में निर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कब से बच्चों के लिए खोला जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान विधानसभा में निर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कब से बच्चों के लिए खोला जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।